दो खवातीन जो कि गैर मुल्की थीं वो पाकिस्तान आई और उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर अगवा बरए तावान किया गया। तो हॉलैंड से वो स्टेफनी का बाप जो है वो कॉल करता है तो पुलिस उस वक्त हरकत में आती है, वायरलेस पैगाम चलाया जाता है। दो गैर मुल्की खवातीन के साथ पाकिस्तान में मुबैना ज़्यादती का वाक़या सामने आया है। मुबैना ज़्यादती के साथ उनको अगवा पहले किया गया, उसके बाद तशद्दुद किया गया और फिर मुबैना ज़्यादती की गई। अब पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए, लेकिन थाना डिफेंस सी के SHO को मुअत्तल कर दिया गया और SHO के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया गया। SHO के अलावा और किन एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मियाँ आबिद साहब। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि 2 ख़वातीन जो पाकिस्तान आई और रज़ा डार ने उनको बुलाया, उनके कहने पे पाकिस्तान पहुंची, यहाँ पर उनको अगवा कर लिया जाता है, फिर उनके साथ मुबैना ज़्यादती की जाती है, तशद्दुद किया जाता है, तमान मांगा जाता है और अब ये बात सामने आई है कि जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ उधर के SHO समेत 2 एहलकार हैं, उनको मुअत्तल कर दिया गया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्यों मुकदमा दर्ज किया गया, ये केस थोड़ा सा बताइए, है क्या असल वजह कोई सामने आ सकी है? देखिए फराज, इस केस को हम 2 पहलुओं से देखेंगे। तीसरा पहलू इसमें बाद में शामिल किया गया जो SHO के ख़िलाफ़ FIR की बात कर रहे हैं। उसमें पहला जो पहलू है वो ये है कि FIR लॉन्च की गई कि 2 खवातीन जो कि गैर मुल्की थीं वो पाकिस्तान आई और उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद तशद्दुद किया गया और फिर उसमें जो सबसे अहम बात थी कि उसमें अगवा बरए तावान किया गया, उसकी दफ़ा लगाई गई कि तावान मांगा गया उनको। अब सोचने की बात ये थी कि यार जो मुल्क की अहम शख्सियत का नवासा है वो कोई मोहल्ले का बदमाश थोड़ी है कि वो तमान मांगेगा। हाँ, ये बात समझ में आती है, लड़कियों को आपने बाहर से बुलाया, उनको अगवा कर लिया, उनके साथ ज़्यादती कर ली, लेकिन तमान मांगने वाली बात ये समझ नहीं आती थी। तो जब FIR आई तो उसमें यही कुछ था। तो फिर हमने उसको जस्तजू की, कोशिश की कि यार असल मामले की तह तक पहुँचे। तो अब जो दूसरा पहलू सामने आया उसमें यह था कि सिंगापुर में इनकी मुलाकात होती है, स्टेफनी ऑस्टर्ड और रज़ा डार जो है, ये एक क्रिप्टो करेंसी आजकल दुनिया में एक चल रहा है मामला फाइनेंशियल का, तो उसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोनों खवातीन और रज़ा डार ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके बाद वो खवातीन कहती हैं कि इसके लिए पैसे मज़ीद चाहिए। अब क्रिप्टो करेंसी का कारोबार जो फाइनेंशियल मामलात को समझते हैं वो लोग जानते हैं कि ये कभी ऊपर चला जाता है, कभी एकदम नीचे आ जाता है। तो रज़ा डार उनको कहता है कि अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, अब आप पाकिस्तान आएँ तो वहाँ से मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपके साथ मिला दूँगा। वो खवातीन के वीज़े भी रज़ा डार ही लगवाता है और फिर उन खवातीन को कहता है कि जी 29 तारीख को आप पहुँचें। 29 जून को वो शाम के वक्त तकरीबन वो खवातीन पहुँचती हैं। एयरपोर्ट से रज़ा उनको लेता है, घर आता है। उस घर में जब पहुँचते हैं तो इससे पहले रज़ा को शक हो जाता है कि उसके पैसे डूब गए हैं, जो $1.5 मिलियन उसने इन्वेस्ट कर रखे थे उन लड़कियों के साथ। ये रज़ा के पैसे थे? ये रज़ा के पैसे थे। अब रज़ा उनको कहता है कि जी मेरे पैसे थे। ख़वातीन का जो मौक़िफ़ हमें इब्तदाई तफ्तीश में जो पुलिस हुकाम की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें ख़वातीन कहती हैं कि कारोबार नफ़ा नुकसान शराकत की बुनियाद पे था। अब कारोबार में लॉस हो गया तो हम पैसे कहाँ से दें? तो उस पर जो रज़ा डार हैं वो चूँकि एक ताकतवर हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो ताकत का नशा जो है वो उनके सर पर चढ़ जाता है और फिर वो ख़ुद तो नहीं लेकिन अपने 3 दोस्तों के उन ख़वातीन के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती करवाते हैं। एक उनमें खातून जो है वो आखिर में मतलब उसके कपड़े फाड़ते हैं, वो कहती है मेरे जिस्म पे कट भी लगाए, लेकिन वो शोर मचाती है कि जी मैं कुंवारी हूँ, तो उसको छोड़ दिया जाता है। जबकि दूसरी ख़वातीन से जो है ना सिर्फ ज़्यादती की जाती है बल्कि गैर फितरी सलूक भी किया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम तो आपको मार देंगे वरना आप पैसे मंगवाएं हमारे। ये रज़ा डार कहता है? ये रज़ा डार कहता है। अब वो खातून जो है जिसका ताल्लुक़ हॉलैंड से है, स्टीफनी, वो करती है अपने बाप को फ़ोन। उसका जो बाप हॉलैंड में है उसका वहाँ पाकिस्तानी कोई शख्स दोस्त था, उसने उसको बताया कि आप 15 पे कॉल करें। अब पुलिस का निज़ाम जो डिजिटलाइजेशन की तरफ चला गया है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। पूरी दुनिया में से आप कहीं से भी 15 पे कॉल कर सकते हैं। तो हॉलैंड से वो स्टेफनी का बाप जो है वो कॉल करता है तो पुलिस उस वक्त हरकत में आती है। 2 जुलाई का वाक़या है। 2 जुलाई को रात 12 बजे के बाद
तो पुलिस चूँकि हॉलैंड से कॉल आई थी, पुलिस उसको ट्रेस करती है। जब ट्रेस कर लेते हैं तो उनके तो पार जलना शुरू हो जाते हैं पुलिस वालों के कि भाई ये तो मुल्क की अहम शख्सियत का रिश्तेदार है, कैसे हाथ डालें। तो उस वक्त फिर वज़ीर आला पंजाब को मतलब किया जाता है कि जनाब ये सूरत हाल है। क्या जो पुलिस है वो वज़ीर आला पंजाब को बताती है कि जी ये इशू हो गया और इस तरह ये शख्स इसमें इन्वॉल्व है और ये मामला गड़बड़ हो गया। तो वज़ीर आला मतलब बर्जस्ता उनको जवाब देती है कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो आप करें। तो उस पर पुलिस जो है वो उन चारों को गिरफ़्तार कर लेती है, जिसमें रज़ा डार, उसका दोस्त है सुल्तान सिकंदर खान और साजिद अली और एहसन रज़ा। तो इन चारों को गिरफ़्तार करके तो वो ज़्यादती का आवान का मुकदमा है जो ख़वातीन वो इल्ज़ाम लगाती हैं, मुतासरा ख़वातीन, उसके तहत FIR दे देती है। तो हम आ जाते हैं दूसरे वाक़े की तरफ। यानी कि SHO जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, SHO गिरफ़्तार करने गया, उसी को मुअत्तल कर दिया गया। जी, हम उस पहलू पे आ रहे हैं। उसमें होता यह है कि जब कोई ख़वातून ये इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो पुलिस का फ़र्ज़ है कि उसका तिबी मुलाहिज़ा करें। अब उस फ़र्ज़ में सबसे बड़ी रुकावट होती है या सबसे बड़ा इजाज़तनामा लेना पड़ता है अदालत से, यानी इलाका मजिस्ट्रेट से, कि जी आप इनके तिबी मुलाहिज़े की इजाज़त दें। अब वज़ीर आला साहब बात करने और फिर पुलिस के अपने मामला 2:30-3 बज जाते हैं रात को। तो उस वक्त SHO साहब जो हैं वो यूनिफॉर्म में अपने 2-3 एहलकारों को साथ लेके, एक सब इंस्पेक्टर साथ होता है, वो मजिस्ट्रेट साहब के घर पहुंच जाते हैं। अब मजिस्ट्रेट साहब जा रहे, रात का वक्त है, वो सोए हुए थे, तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा जी वो उसको मजिस्ट्रेट को उस वक्त तक ये नहीं बताया जाता कि जी ये कोई गैर मुल्की ख़वातीन है और इसमें कोई मुल्क की अहम शख्सियत का मामला है। तो वो कहते हैं जी 2 ख़वातीन से ज़्यादती हुई है तो उसके तिबी। उसने कहा रात को इस वक्त बगैर इजाज़त मेरे घर में आपको आने की जुर्रत कैसे हुई है। तो उस वक्त जो SHO था उसकी और मजिस्ट्रेट की तलख़ कलामी हो जाती है। तो वो उनको कहते हैं कि जी आप दफ़ा हो जाइए यहाँ से। फिर वो बात कराते हैं DIG ऑपरेशन से SHO उसी मौका पर ही। तो मजिस्ट्रेट साहब गुस्से में होते हैं, वो कहते हैं दे देते हैं इजाज़त, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो फिर उसी वक्त एक वायरलेस पैगाम चलाया जाता है कि SHO डिफेंस सीज क्लोज टू लाइन सस्पेंड। अब उसके बाद जो मजिस्ट्रेट हैं उनका गुस्सा नहीं थमता, वो तिबी मुलाहिज़े की इजाज़त तो दे देते हैं, लेकिन वो फिर अपना जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसकी मुद्दत में उस सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ कि जी उसने मेरे चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, बगैर इजाज़त मेरे घर में दाखिल हुआ है, तो उस पर उसके ख़िलाफ़ FIR हो जाती है। और अब जो मुकदमा दर्ज किया गया है SHO के ख़िलाफ़, तो इसमें आप क्या देखते हैं जो सीनियर क़यादत है पुलिस की, वो क्या किरदार अदा करेगी? यार फराज, इसमें देखें क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए ना आपको चीज़ों की बेसिक पे जाना पड़ता है। हमने जो पुलिस का क्रक्स निकाला है ना, ये गिरेबान पकड़ते भी देर नहीं लगाते और पैर पकड़ते भी देर नहीं लगाते। अब SHO के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसको कुछ ख़ास नहीं बनना, उसने जाके मजिस्ट्रेट के पाँव पकड़ लेने हैं। गिरेबान तो उसने पहले पकड़ा, उस पर FIR हो गई। अब जब पाँव पकड़ेगा तो फिर थोड़ा अर्सा ये चलेगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब माफ़ कर देंगे, केस वापस हो जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। मौके पे जब उन्होंने बात कराई जिस तरह SHO ने DIG ऑपरेशन से, तो किसी सीनियर ऑफिसर ने माजरत नहीं की कि इससे गलती हो गई है, हमने इसे कहा था कि जाके लेके आया? बिल्कुल की है, माजरत की थी, DIG ऑपरेशन ने की है। और ये भी सुनने में आया कि SSP साहब ने भी बात की और उन्होंने भी मजिस्ट्रेट साहब से माजरत की। लेकिन फौरी जो गुस्सा होता है ना, उसको थमने में थोड़ा टाइम लगता है। उसी वक्त माजरत कबूल नहीं होती, लेकिन 4 दिनों तक माजरत कबूल हो जाएगी।